भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों आइडियल स्टडी ऐप लॉन्च कर दिया गया है। जी आपको बता दें कि धर्मेश जोशी जो अध्यक्ष हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुजराती सेल उत्तर मुंबई के साथ ही तारा माय चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके द्वारा मुंबई स्ट्रीट दहिसर पूर्व में शक्ति सेवा संघ विद्यालय में भव्य कार्यक्रम में सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों आइडियल स्टडी ऐप लॉन्च किया गया, जिससे बच्चों को शिक्षा मिल सके। इस ऐप के माध्यम से बच्चे अपनी पढ़ाई कहीं भी रहकर कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सांसद गोपाल शेट्टी, समाज सेवक राम कुमार पाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय अल दुबे के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां 10 क्लास के बच्चे भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद रहे। आए हुए सभी अतिथियों के हाथों ऐप फ्री फॉर्म दिया गया। इस दौरान अल्पा पटेल, ध्वनि पटेल, जागृत वुमन चाइल्ड वेलफेयर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष दीप्ति विशाल मल्होत्रा, नीतू प्रताप, डॉक्टर HDB मिश्रा उपस्थित रहे। आए हुए सभी अतिथियों को फूल गुच्छ और सम्मान चिन्ह देकर धर्मेश जोशी ने सभी को स्वागत किया। यह कार्यक्रम देश भक्ति रंग में रंगा दिखा। देखिए, ये हमारे धर्मेश जोशी जी है, उत्तर मुंबई गुजराती सेल के अध्यक्ष है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़े पैमाने पे काम करते हैं। आज स्कूल के बच्चों को एक आइडियल ऐप के माध्यम से एजुकेशन में उनको कैसे लाभ हो उसका वो प्रयास कर रहे हैं। आज उन्होंने कुछ 150 बच्चों को अपने साथ जोड़ा है। आने वाले दिनों में संख्या बढ़ेगी और उस ऐप का आज लॉन्चिंग मेरे हाथ से उन्होंने किया है। मैं धर्मेश भाई और उनके पूरे टीम को बधाई देता हूँ। जो बच्चे हैं यहाँ पर उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और देश को आगे बढ़ाने का एक ही जरिया है कि आप एजुकेटेड जितना हो उतना तेज़ी से देश हमारा आगे बढ़ेगा और ये अच्छा पहल है, ऐसा मैं मानता हूँ। धीरे धीरे सभी लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि ऑनलाइन एजुकेशन भी हो सकता है, ऑनलाइन ऑफिस का काम भी हो सकता है, लेकिन डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट जो मोदी जी ने लाया उसका कितना लाभ देश को हो रहा है ये हम सब लोग अपने नज़र के सामने देख रहे हैं। आने वाले दिनों में डिजिटल के माध्यम से ही बहुत सारा काम चलेगा और उसका प्रयास मेरे मतदार संघ में धर्मेश भाई ने किया, इसलिए मैं निश्चित एक सांसद के नाते उनका अभिनंदन करता हूँ। तारा माय चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत से ये एक ऐप लॉन्च हुआ है, किस तरह देखते हैं इस एनजीओ इस ट्रस्ट के माध्यम से आगे भी धर्मेश इसी तरह से अच्छे कार्य करें आपके? नहीं, देखो ये इस क्षेत्र से जुड़े हुए, क्या नाम है उनका? नहीं, जिनका हमने सम्मान किया, मंदा जी है, वो इस ऐप के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। मुझे लगता है कि वो उसके एक्सपर्ट से ही आप बात करेंगे तो अच्छा होगा। नहीं, देखिए ट्रस्ट तो उनके माताजी के नाम पर उन्होंने शुरू किया है तो और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में देखा है, जो बेसिक के लोग जितना काम नहीं करते उससे ज़्यादा ये धर्मेश भाई करते हैं, वो करते रहेंगे। इसलिए मैं समय निकाल कर उनके हर कार्यक्रम में पहुंचने का प्रयास भी इसलिए करता हूं ताकि वो और अच्छा करे आने वाले दिनों में। आपने यूक्रेन की बात की, यूक्रेन में अब जिस तरह से धीरे धीरे सब कुछ शुरू हो गया तो वहाँ के पास की जगहों पर बच्चों की स्टडी जो अपने इंडिया गए उनके स्टार्ट, लेकिन वो रिटर्न जाने से थोड़ा सा डर रहे, तो उनके लिए किस तरह से भाजपा कार्य करके आगे जिसमें वो जाके अपनी स्टडी को वहाँ पूरा कर पाएंगे? नहीं, देखिए भारत देश को एक गरीब देश, पिछड़ा हुआ देश इस प्रकार से लोगों ने बहुत लंबे समय तक देखा। तक्षशिला यूनिवर्सिटी हमारे देश में थी, यानी एक समय ऐसा था जब विदेश से लोग हमारे देश में पढ़ाई के लिए आते थे और आज़ादी के 75 साल में हमने ये देखा कि हमारे देश में से सिर्फ एक ही राज्य में 20-22 हज़ार बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, यानी पूरे दुनिया में कितने बच्चे जाते होंगे। तो क्या एजुकेशन जैसी व्यवस्था भी हम हमारे देश में निर्माण नहीं कर सकते हैं? कितनी छोटी बात है ना। 100 उपग्रह एक दिन में भेजने की क्षमता भारत देश रखता है। छोटे छोटे देश से लोग हमारे देश का मदद लेकर आकाश में उपग्रह भेजने का काम वो करते हैं। तो क्या हम एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में नहीं कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों में एम्स की निर्मित की है। सभी राज्यों में जहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं थी वहाँ पर यूनिवर्सिटी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया तो कामकाज शुरू हो गया है। और मैं आपको आज बताता हूँ, आने वाले दिनों में हमारे देश के कोई बच्चे विदेश में पढ़ने नहीं जाएंगे, लेकिन विदेश के बच्चे हमारे देश में पढ़ने आएंगे। ऐसी भी स्थिति हमारे देश में पैदा होगी आने वाले दिनों में। नहीं, देखिए एक ही साथ में तो सब नहीं होगा ना। कोरोना, उसके बाद में यूक्रेन रशिया का वार और उसमें सारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। अब इसको ठीक ठाक करना ये पहला प्रायोरिटी है सरकार का।
इसको ठीक ठाक पहला करेंगे, ठीक ठाक करने के बाद में फिर आगे का जो भी करना है वो करेंगे हम। हिंदी भाषा किस तरह से हर किसी को बोलना चाहिए, जिस तरह से आज आप बच्ची को बताया कि हिंदी बोलना बहुत ज़रूरी है? हिंदी बोलना जरूरी है क्योंकि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, और साथ साथ में जब देश का अमृत महोत्सव हम मनाते हैं तो अमृत महोत्सव का हर कार्यक्रम में हम हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। क्योंकि हम अमृत महोत्सव क्यों मना रहे हैं? अमृत महोत्सव हम इसलिए मना रहे हैं कि हम गुलाम थे और गुलामी के बाद में आज़ादी हमको मिली है, ये दिखाने के लिए हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और हमने गुलामी हमको किसने दी? लास्ट गुलामी हम अंग्रेजों के नेतृत्व में थे, अंग्रेजों के अंडर में हम थे, और अंग्रेजों के अंडर में जब हम थे और उसमें से हमको आज़ादी हमारे महापुरुषों ने प्राणों की आहुति देकर जब प्राप्त की है, तो उसका अमृत महोत्सव जब हम करते हैं तो कम से कम हिंदी भाषा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो मैं मानता हूं कि जो आत्माएं ऊपर चली गई है हमको आज़ादी देकर, उनके आत्मा को शांति मिलेगा, ऐसा मेरा स्वयं का सोच है। पहला जो आपने कार्यक्रम रखा, ऐप लॉन्च किया है, किस तरह से विचार है कि आपको सबसे पहले इस ट्रस्ट के माध्यम से एक ऐप को लॉन्च करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ 75 के महोत्सव, अमृत महोत्सव का मैं बहुत अच्छे बढ़िया स्वागत करता हूँ। आज मैंने ये तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से जो प्रोग्राम रखा है उसका लॉन्चिंग है। ये ऐप मैं आइडियल ऐप लॉन्च कर रहा हूँ मंदार भाई के साथ मिलकर कोलैबोरेशन के अंदर। इसका मेन रीज़न ये है कि कुछ परिस्थिति, कुछ समय ऐसे देखे हैं मैंने जहाँ पर शिक्षण थोड़ा सा मैंने भी कम लिया है कुछ परिस्थितियों के हिसाब से, और कुछ समस्या ऐसी रहती है जीवन के अंदर कि हम बता नहीं सकते। तो ये ऐप मैं फ्री में दे रहा हूँ ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जो ट्यूशन फ़ी और दूसरे खर्चे नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मैं हर घर पहुँचना चाहता हूँ, हर स्टूडेंट तक पहुँचना चाहता हूँ। जैसे मोदी साहब ने कहा है कि हर घर तिरंगा, तो मेरा भी ऐसा एक नारा है कि हर घर एजुकेशन। तो मैं ये ऐप फ्री में दे रहा हूँ। मेरे साथ मेरे ट्रस्ट में और भी सहयोगी जितने भी जुड़ेंगे भविष्य के अंदर, और मुझे जितनी मदद मिलेगी उस हिसाब से मैं इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। और आज मुझे मौका मिला है, हमारे HB मिश्रा जी जो हमारे चाचा जी भी है, काफ़ी सालों से इनसे परिचित है, बच्चे के जैसा मुझे समझते, उस हिसाब से उन्होंने आज मुझे पहला उनके स्कूल में ये चांस दिया है कि भाई मैं ये ऐप को लॉन्च करूँ। तो इस ऐप को जो आपने लॉन्च किया, आज इतने सारे लोग भी यहाँ पर पहुँचे, जैसे आप भी पहुँचे यहाँ पर, किस तरह से लोगों के सपोर्ट को देख रहे हैं और कितनी खुशी है कि लोग आपके साथ खड़े हैं? जी, हमारे लोक लाडलिया सांसद साहब श्री गोपाल शेट्टी जी, वो हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं, और मुझे कोई भी प्रोग्राम में और जब उनके पास रूपरेखा लेके जाता हूँ मुझे समझाते हैं, गाइडलाइन देते हैं किस तरह से करना है, और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ सपोर्ट बना रहता है। और उनके गाइडलाइन के हिसाब से मैंने आज ये प्रोग्राम लिया है, मार्गदर्शन के हिसाब से, तो कोशिश है कि अच्छा है। आज ये ऐप का अमाउंट कुछ होगा, क्या अमाउंट होगा जो बच्चे का, इस बच्चों के लिए आसान होगा? जी देखिए, ये ऐप का जो अमाउंट है 1100 रुपया है पर एनम, एनुअल उसका मेंटेनेंस चार्ज है। मगर कुछ मेरे दोस्त लोग हैं जैसे रामपाल जी, कौशल भाई, अजय भाई, उन्होंने थोड़ा मेरा सपोर्ट किया है, तो मैंने एक छोटा सा अमाउंट रखा है कि कोई भी एक व्यक्ति 210 रुपये का एक ऐप ले सकता है और विद्यादान कर सकता है। और उनका मैंने ये भी कोशिश किया है कि जैसे मोबाइल के अंदर ऐप होता है, ओपन करते तो जो भी दाता अगर वो ऐप देता है तो उसका हम फ़ोटो डालते हैं, या तो उनके जो भी चाहने वालों का जो बोलेंगे वो फ़ोटो डालेंगे, ताकि उनको भी ब्लेसिंग्स मिलते रहे। और मेरी कोशिश ये है कि वो दाता हमेशा उनको ब्लेसिंग जो मिले उसमें एक नहीं, एक से अनेक और हज़ार तक वो ऐप खुद के हाथ से डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ऐसी मेरी कोशिश है। आज इस विद्यालय से स्कूल में बच्चों को जैसे आपने फ्री दिया है, ऐसे और भी स्कूलों में जाके आप इस ऐप के माध्यम से लोगों तक पहुँचेंगे, लोगों तक ये ऐप पहुँचे? जी, मैं ज़रूर, इसमें मेरी कोशिश है। जैसे आज मैंने प्रयास किया है अपने बलबूते पे, मेरे दोस्त लोग जिनका मैंने नाम लिया है, रामपाल जी, कौशल पटेल जी, अजय दुबे जी, इनका जो बैकबोन है मेरे, जो मेरे पीछे हमेशा चलते, मेरे साथ चलते, मुझे गाइडेंस देते कि धर्मेश इस तरह से काम करो। तो मुझे अगर भविष्य में और भी अच्छा योगदान मिलेगा तो मैं और भी इसमें ऐप देने की कोशिश करूँगा, हर स्कूल में पहुँचूँगा, ये मेरी कोशिश है। तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो लॉन्च किया गया है ये बहुत अच्छा प्रयास है,
और उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं, जहाँ सुविधाएं कम मिलती हैं और ट्यूशन के भी उनके पास पैसे नहीं है, फिर भी ये ऐप के द्वारा वो घर में भी आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत अच्छा काम ये ट्रस्ट कर रही है। ट्रस्ट के प्रेसिडेंट धर्मेश भाई को जितना भी साधुवाद दिया जाए कम है। आगे किस तरह से उनके साथ जुड़कर इस तरह से संस्था के साथ आपका भी सपोर्ट उनके साथ जुड़ा होगा? देखिए, मैं तो एजुकेशनल संस्था ये आज 35 वर्ष से चला रहा हूँ, तो जब भी कोई एजुकेशन के फील्ड में आता है और कुछ भी उसको सहायता चाहिए तो हमारा ट्रस्ट कभी भी उसमें पीछे नहीं रहता और हमेशा प्रोत्साहन देते हैं। जहाँ तक अभी प्रश्न हुआ रामायण का और महाभारत का, तो मैं ये तो 10 वर्ष से चला रहा हूँ। 10 वर्ष से हमारे यहाँ रामायण की भी परीक्षा होती है, महाभारत की भी परीक्षा, ये सारी अपना गीता का भी परीक्षा होती है और उसमें बच्चों को जो है प्रोत्साहित किया जाता है, उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं हमारे स्वतंत्रता दिवस के लिए आज हमारे पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज इस पर्व पे इतने अच्छे एक शुरुआत की है धर्मेश जोशी जी ने तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से। जिस तरीके से बच्चों को एक शिक्षा दीक्षा देने के लिए जो एक ऐप इन्होंने बनाया है, और उसके लिए मैं ढेर सारी इनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि इस तरीके से ये ऐप जो है ज़्यादातर बच्चों तक पहुंचे ताकि उनको इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेश भाई की तो हमारा एक पारिवारिक संबंध है। आज हम लोग एक दूसरे को 25 साल से साथ में है और जो शुरुआत अभी इन्होंने की है, मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं पूरी उसमें पूरा सहयोग करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। सरकार द्वारा तिरंगा यात्रा निकालने पर तिरंगा की बात की जा रही है, किस तरह से आप इसमें जुड़कर कार्य कर रहे हैं? इसमें पूरे देश में कार्य हो रहा है और हमारे माध्यम से, हमारी संस्था के माध्यम से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हर घर तिरंगा का एक अभियान हम लोग चला रहे हैं और आज से जो है इसकी बहुत ज़ोर शोर से शुरुआत हो गई है। और जैसा कि अभी गोपाल शेट्टी जी ने बताया कि भाई हो सकता है कि कुछ घरों में तिरंगा आपको न दिखे, लेकिन मोदी जी ने जो है ना सबके दिलों में तिरंगा जो है वो बसा दिया है। तो आने वाले समय में जो है ये चीज़ें जो है और तरीके से इसके बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा लेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार मेरे प्यारे देश की जनता, मेरा नाम मिसेस दीप्ति विशाल मल्होत्रा है। मैं यूपी सुल्तानपुर से महिला फाउंडेशन के लिए पूरे महाराष्ट्र की प्रदेश अध्यक्ष सिलेक्ट हुई हूँ। इसके साथ साथ मैंने अपने बेटे के नाम से जागृत ट्री ट्रेडर्स के नाम से चाय पत्ती का ब्रांड भी लॉन्च किया है और अपने बेटे जागृत के नाम से ही जागृत वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन भी अभी रिसेंटली रजिस्टर्ड किया है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि आज मुझे यहाँ पर आप सबके बीच में आने का मौका मिला। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय श्री धर्मेश जी को, जिन्होंने इस ऐप के माध्यम से बच्चों के विकास के लिए जो ये ऐप लॉन्च किया है। डेफिनेटली ये आगे चल के भारत के घर घर तक जाने वाला है और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं वो इस ऐप के माध्यम से बहुत ही अच्छी शिक्षा को ले पाएंगे। इसका जीता जाता उदाहरण मैं बताती हूँ कि मैं हरियाणा के छोटे से टाउन नीलोखेड़ी से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने की बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। मेरी मदर मिसिस शकुंतला आहूजा जी जो बीजेपी की नगर पालिका सेवक रही हैं, उन्हें भी अपने टाइम में बहुत स्टडी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। आप यकीन नहीं मानोगी, जब वो पहला इलेक्शन जीती, पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने 40 साल में, हमेशा पुरुष ही जीतते थे, जो नगर पालिका की इलेक्शन जीतकर महिला के रूप में अपने शहर में आई। आज उनकी बेटी को ये मौका मिला है कि वो महाराष्ट्र के डेजिग्नेशन पे आई है और मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं घर घर जाकर बच्चों के चाइल्ड भविष्य के लिए अपने पूरा रूप से सहयोग दे पाऊंगी और इन बच्चों को भावी भविष्य के लिए आगे ले पाऊंगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहते हैं कि बेटा अगर भाग्य से होता है तो बेटियां सौभाग्यवान घर में पैदा होती हैं। हमें नारी को शिक्षित करना चाहिए। जहां पर आज नारी बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं, वहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि उन्हें एजुकेशन के लिए सही मार्ग नहीं मिल पाता है।
और बेटी एक नहीं दो कुल बल्कि पूरे देश का मान होती है, स्वाभिमान होती है। और मैं इसके लिए महाराष्ट्र की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अभियान को शुरू किया। और मैं दिल से ये वादा करती हूँ कि मैं आदरणीय श्री धर्मेश भाई जी के साथ मैं और मेरी पूरी टीम हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी और बच्चों के बाल विकास के लिए उन्हें आगे लेकर आएगी और उनका पूर्ण रूप से उनके भविष्य के लिए योगदान करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अजय भाई और धर्मेश भाई और नेरुलकर, और साथ साथ में ये भी है कि सोशल मीडिया की ताकत आपने लाल सिंह चड्ढा में देखा होगा, उसी ताकत के हिसाब से ये ऐप जो आजकल जंगली रम्मी चलता है उसके ऊपर रहे, उसको दबाए। आज विद्यार्थी रात को जंगली रम्मी खेलकर अपना घर परिवार बर्बाद कर रहे हैं और ये प्रोत्साहन के दूसरे फिल्मी हीरो लोग इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये गलत है। इसमें हम लोग समाज के लोग इसको जितना आगे बढ़ा सके और ये ऐप से बच्चों को फ़ायदा मिले और ट्यूशन से बचत होगी। ट्यूशन का जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है वो कम होगा, ये ग्लोबल तक जाए, ये दुआएं करता हूँ। और साथ साथ जो भी मेरा सहयोग चाहिए धर्मेश भाई, अजय भैया को मैं हमेशा खड़ा हूँ। सो आज है जैसे हमने प्रोग्राम में देखा कि लड़कियों को अभी भी पीछे हम मानते हैं कि लड़कियां पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बट ये सब लड़कियों के लिए मैं नहीं बोलूँगी, बट ये सभी बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, ये ऐप उनके लिए है जो कहीं पर भी बैठकर ये ऐप के द्वारा स्टडी कर सकते हैं। एटलीस्ट अपना एक 10th स्टैंडर्ड तक हम कंप्लीट कर सकते हैं हमारा स्टडीज़, जो बहुत ज़रूरी है आजकल की जनरेशनों की। अब कोई भी नौकरी या कोई भी हम कहीं अच्छी कंपनीज़ में काम करना है तो हमें पहले पूछते हैं क्वालिफिकेशन 10th तक का तो होना ही चाहिए। तो ये ऐप वही है कि आप कहीं पर भी बैठकर, आप भले स्कूल ना जा पाओ, आप कोई कॉलेजेस ना जा पाओ, ये बिकॉज ये ऐप आपको 10th के बाद भी कॉलेज में कैसे जाना है या आपको करियर में क्या करना है ये उसके लिए भी हेल्प करता है। सो ये ऐप बेसिकली वही है। एंड मैं एक्चुअली मेरे डैड को ये थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जो हम कभी नहीं कर सकते थे, वो आज उन्होंने वो सोचा है। सो थैंक यू फॉर हिम।